कि सबसे पहले तो जो दोषी है उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई हो, जांच बिठाई जाए, क्योंकि अब क्या होगा कि एक दूसरे पे धकेलने का काम चालू होगा, कुछ न कुछ बच्चे में दोष निकाला जाएगा कि इसने ये सुना नहीं है ये। लेकिन एक रूल है, जहाँ पूल है वहाँ लाइफ गार्ड का होना बहुत जरूरी है, और लाइफ गार्ड इसीलिए होते हैं कि वो एक एक बच्चों पे नजर रखे। सबसे पहले बच्चा स्विमिंग पूल में डूबा है आज, जो भाईंदर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लब है उसके अंदर, और भाईंदर वेस्ट का रहने वाला है। हसमुख जी उनकी डैडी है, बेटे का नाम जो जिसका डेथ हुआ वो करंत है। और ये जो हुआ है तो प्रथम दृष्टि रखता है कि हर स्विमिंग पूल के पास लाइफ गार्ड होते हैं, तो स्वाभाविक है कि लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से हुआ है, ऐसा प्रथम दृष्टि लगता है। लेकिन फिलहाल पुलिस स्टेशन में एफआईआर की है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है, फुटेज भी है कि वाकई में घटना कैसे घटी और जो है उसकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाभाविक है ना कि इस तरह की घटनाएं जो है इसको टालने के लिए लाइफ गार्ड को रखा जाता है, जो नियम का पार्ट है। और लाइफ गार्ड के होते हुए ये घटना घटी कैसे, तो मैंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और उसको उचित कार्रवाई होनी चाहिए। एज ए विधायक भी कहूँगा और एज ए मानवता के नाते भी। उन्होंने ये ठेका लिया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लाइफ गार्ड तो उनके नीचे वाले हैं, यानी ये जिनको ठेका दिया, जो मेन है, बॉस है, उनके ऊपर कार्रवाई करके ये पूरा ठेका कैंसिल करके नए से अच्छे से करे, ऐसी मैं मांग रखता हूँ कि फ्यूचर में किसी भाईंदर के निवासियों को ऐसी कोई तकलीफ ना पहुंचे, ऐसी मेरी मांग है। बच्चे की जिंदगी का सवाल था, और आगे ऐसे और भी कई बच्चे जाएंगे तो उनका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्योंकि ये एक लापरवाही हुई, वो लोग और भी कई लापरवाही कर सकते हैं वहां पर। उनको तो वहां केवल मुझे लग रहा है कि पैसों से मतलब है। कॉन्ट्रैक्टर किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है? पैसे के लिए लेता है ना वो तो। उसको क्या पड़ी है सेफ्टी की, बच्चों की? अगर बच्चों की सेफ्टी होती तो आज ये हादसा होता वहां पे। ये सब पैसे का खेल है वहां पे। अगर आप वहां चला नहीं सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे देके चलाना चाहते हो, तो क्यों चलाते हो ऐसी ट्रेनिंग सेंटर? बंद कर दो ना इनको सबको। उन्होंने अपने घर के लाल को खोया है। 11 साल का ग्रंथ स्विमिंग करने जाता है सीखने के लिए, और उसके बाद वो वापस नहीं आता, तो परिवार की व्यथा बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की है, अप्राकृतिक एक जो होता है डेथ का मामला उन्होंने दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब अपने ताबे में लिए हैं, जो मुझे सूचना है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और उसमें जो भी निष्पन्न आएगा, जिसको जो भी उसमें आरोपी होगा, जो गुनहगार होगा, उसको सजा मिले, ऐसी परिवार की और हम सभी की भी यही भावना है कि जो भी उसके अंदर लाइफ गार्ड की लापरवाही है या मैनेजमेंट की लापरवाही है या जो भी जिसकी लापरवाही है, उसके हिसाब से जो भी है गुनहगार, उसको उसकी सजा मिले। देखिए कैसा है कि सबसे पहले कॉल मुझे आया, मैं तुंगा हॉस्पिटल जब पहुंचा तो मैंने देखा परिवार वगैरह सबको संभालना था। और उसके बाद में जैसा आपने कहा कि सबके लिए मेरी तो एक ही है कि 100% लाइफ गार्ड जो है ना वहाँ पे बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, वो तो इस हादसे से हमें मिल ही गया सबक। लेकिन मैं तो पेरेंट्स को ये कहूँगा कि जो भी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने भेजते हैं, वो खुद उन पर अपनी नजर रखें, किसी के भरोसे अपने बच्चे की जिंदगी को ना सौंपें। वो मेरी व्यक्तिगत जो है ना, ये मेरी राय रहेगी पेरेंट्स को कि वो खुद वहाँ बैठें, अपने बच्चों को स्विमिंग सीखते समय वो खुद उनका ध्यान रखें, और लाइफ गार्ड वहाँ रहे कि नहीं उनके ऊपर भी वो सुनिश्चित करें। तो ये सब चीजें सेफ्टी मेजर अपने को भी लेना एक भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं।